नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, एलन मस्क ने ट्विटर डील रद्द कर दी है। ऐसे में अब क्वेश्चन उठता है, क्या एलन मस्क ने जानबूझकर के ऐसा किया? क्या इनका पहले से ही प्लानिंग थी ट्विटर को बर्बाद करने की या फिर इसको लॉस कराने की, या फिर यहां पर एलन मस्क को नुकसान चुकाना पड़ सकता है, भारी भरकम नुकसान हो सकता है। इन दोनों चीजें के बारे में, दोनों प्रोस्पेक्टिव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बात करते हैं हम लोग दोस्तों एलन मस्क की। एलन मस्क ने दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया कि इन्होंने ट्विटर डील को अब रद्द कर दिया है, यानी कि ट्विटर को अब ये नहीं खरीदेंगे। इससे पहले आप देख रहे थे पिछले 2 से 3 महीनों से बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो रहा था कि ट्विटर को एलन मस्क खरीद लेंगे, 100% हिस्सेदारी खरीद लेंगे, पूरा एक सिंगल पर्सन ऑन करेगा इसको। तो ये सभी चीजें चल रही थी, लेकिन अभी फाइनली आकर के इन्होंने ट्विटर को नहीं खरीदने का फैसला लिया है, ट्विटर की डील को कैंसिल कर दिया। इसके पीछे कई सारे रीजन इन्होंने बताए हुए हैं। देखिए, शुरुआत में क्या हुआ, सबसे पहले तो ट्विटर ने ये कहा कि हम बेचेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे एलन मस्क उसमें हिस्सेदारियां बढ़ाते गए और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर हो गए यहाँ पर ट्विटर के, अभी भी हैं सबसे बड़े स्टेक होल्डर। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब ये 9% से काम नहीं चलेगा। लगभग 9% के आसपास में इनका सबसे बड़ा स्टेक हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा 9% से काम नहीं चलेगा, हम पूरा का पूरा 100% जो है ये खरीदेंगे और उसके बाद ट्विटर में बदलाव करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हुआ था। तो इन्होंने इनको ऑफर भी कर दिया था कि $44 बिलियन में खरीदेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इन्होंने ट्विटर की डील को कैंसिल कर दिया है। अभी कह रहे हैं अब हम नहीं खरीदेंगे। ये देखते हुए दोस्तों ट्विटर जो है ये कह रहा है कि अब हम कोर्ट जाएंगे, आप हमारा इतना लॉस करा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे गिरावट देखने को मिली है शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर एलन मस्क ने टर्मिनेट कर दिया है एग्रीमेंट। इनका कहना यह है कि ट्विटर जो है ये पूरा का पूरा दोस्तों क्राइटेरिया नहीं निभा रहा है डील का और एग्रीमेंट का, और ये पूरा का पूरा साफ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, साफ कि कितना इसके पास बॉट करके, कितना बॉट जो है अकाउंट है बॉट, अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये सारी डील ये साफ तौर पर नहीं कर रहा है, इस वजह से हम डील को कैंसिल करते हैं। जबकि ट्विटर ने कहा है कि ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट से इधर उधर कर रहे हैं और अब हम कोर्ट जाएंगे, अगर ये नहीं खरीदते हैं तो लीगल एक्शन लेंगे इस पर। तो देखो एलन मस्क है कौन, पहले इसको समझो। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे आया और ट्विटर को ऑफर कर दिया और ट्विटर उसके पीछे पड़ गया, नहीं अब मेरा खरीदो, ऐसा नहीं है। एलन मस्क अपने आप में एक ब्रांड है, इसलिए ट्विटर को आज झुकना पड़ रहा है, ट्विटर को आज ये मतलब कहना पड़ रहा है कि हमारी कंपनी को आप खरीदो ही खरीदो। एलन मस्क दोस्तों स्पेस एक्स के मालिक हैं। एलन मस्क टेस्ला और हाइपरलूप वन ऐसी तमाम कंपनियों के मालिक हैं। ये एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी अगर आप सक्सेस स्टोरी के बारे में सुनना चाहते हो तो मैं आपको ये ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, एलन मस्क के सक्सेस सीक्रेट। इसको आप सुनिए तो इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, एलन मस्क के बारे में आप जान पाओगे कि इनके सक्सेस का सीक्रेट क्या है। ये चीजें सुनने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है, कुकू एफएम डाउनलोड करना है, सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप MZT 50 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 50% का भी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये सिर्फ 250 यूजर्स के लिए है। इस ऐप के माध्यम से आप बहुत सारे हजारों ऑडियो बुक सुन सकते हो, और मैं भी ऑडियो बुक सुनना पसंद करता हूं, आप भी कुकू एफएम से जरूर सुना करो। मेड इन इंडिया ऐप है, रीजनल लैंग्वेज में भी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। एलन मस्क का सक्सेस सीक्रेट हो, या फिर आपको मोटिवेशन चाहिए लाइफ में, या फिर बहुत प्रकार की स्टोरीज और बिजनेस स्ट्रेटेजीज और सबकी बहुत सारी ऑडियो बुक और ऑडियो पॉडकास्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। आप कुकू एफएम पर ये सारा का सारा चीज प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। बात करते हैं कि ये बात शुरू कहां से हुई। तो दोस्तों एलन मस्क जो हैं, इन्होंने सबसे पहले जनवरी 2022 से ट्विटर में शेयर को खरीदना शुरू कर दिया। इनकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज होनी शुरू हो गई, 5% से 9% तक गई, 9.2% तक अप्रैल आते आते हो गई थी। इकट्ठे नहीं खरीदे, धीरे धीरे करके खरीद रहे थे। अब 9.2% हो गई इनकी शेयर होल्डिंग, तो फिर क्या हुआ कि इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने के लिए बुलाया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने के लिए गए तो पहले, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, अगले दिन आकर के कह रहे हैं कि नहीं हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं शामिल होंगे। अब लोगों को लगने लगा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि वहां पर एक नियम है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे उसमें वो 14 से 15% से ज्यादा अपना स्टेक नहीं रख सकते हैं ट्विटर में। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए वहां का मतलब एक रूल है।
ट्विटर का। अब इनका मनसा कुछ और था, ये कह रहे थे हमें तो चाहिए 100%, और अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाएंगे तो उसके रूल के अकॉर्डिंग हम अपना स्टेक नहीं बढ़ा पाएंगे, और जब स्टेक नहीं बढ़ा पाएंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अगर हम अपना कुछ लाना चाहते हैं तो उसमें सबकी सहमति भी जरूरी होगी, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अब ये चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर जो पहले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कई चीजों को लेकर के हमारे नाखुश रहेंगे और फिर विचार मिलेगी नहीं तो मजा नहीं आएगा। ऐसा करेंगे, हम 100% ओन करेंगे ट्विटर को। इसके लिए इन्होंने ऑफर दे डाला, $44 बिलियन का ऑफर दे दिया कि अभी टाइम पर आपकी जो वैल्यूएशन है उससे ज्यादा के वैल्यूएशन में $54 पर शेयर के हिसाब से आपको टोटल $44 बिलियन हम पे कर रहे हैं, आप पूरा का पूरा ट्विटर जो है हमें दे दो। अब देखो ये सब चल रहा था कुछ दिनों तक, तो ट्विटर ने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे, डील जो है इतने में नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम ट्विटर भी थोड़ा सा हवा में था इसका, क्योंकि शेयर जो प्राइस चल रहा था अमेरिका के स्टॉक मार्केट में वो $51 के आसपास में चल रहा था पर शेयर। तो क्या हुआ, ये कहे नहीं नहीं हमें थोड़ा सस्ता लग रहा है अभी नहीं, हम थोड़ा सा और विचार करेंगे। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, इनको ये 2-3 ट्वीट करके समझाया कि देखो भैया ऐसा है 54 बहुत मिल रहा है आपको, और ऐसा ना करो कि आपको इससे भी कम मिलने लगे, क्योंकि जब इन्होंने अनाउंस किया कि ट्विटर को हम 100% ओन करेंगे और वही समय ऐसा आया कि ये $51 से लगातार शेयर प्राइस इसका गिरना शुरू हो गया था और एक टाइम पर $46 के आसपास में आ गया था इसका शेयर प्राइस। तो फिर से इन्होंने कहा कि अब तो मान जाओ, तो ये कहे चलो ठीक है मान जाते हैं। ट्विटर बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहे हैं, पूरी कहानी आप लोग समझते जाइए। $54 बिलियन में ये $54 पर शेयर के हिसाब से $44 बिलियन में ये मान गए ट्विटर। लेकिन एलन मस्क ने अब कहा कि लेकिन अब मेरी कुछ कंडीशन है, इसको भी सुनो। कंडीशन क्या है, आपको हमें पूरा का पूरा सच्चाई बताना होगा कि आपके पास कितने एक्चुअल में कितने आपके यूजर्स हैं, कितने क्या कुछ आप उनका डाटा प्राइवेसी को लेकर के क्या क्या रूल है, कितने आपके पास बॉट या स्पैम अकाउंट है। ये बॉट या स्पैम अकाउंट क्या होता है जी, इसका मतलब ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो समझ लो कंप्यूटराइज अकाउंट होता है, यानी कि जैसे ऐसी आईडी होती हैं जो फेक होती हैं, फेक आईडी होती हैं, वो रोबोट के द्वारा या कहें बॉट के द्वारा बनाया जाता है और वो समझ लो कि हजारों लाखों की संख्या में होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई जैसे देखा होगा कि बहुत सारी चीजें आती हैं कि कहीं में सब्सक्राइबर बढ़वाने होते हैं, व्यूज बढ़वाने होते हैं, रेटिंग बढ़वाने होती है ना, तो ये बॉट का यूज किया जाता है कभी कभी बहुत सारे, अब तो बहुत जगहों पर यूज होने लगा है। तो इन्होंने ये कहा कि बस आप एग्जैक्ट डेटा बता दो कि बॉट यूजर आपके कितने, यानी कि आपके कितने फेक अकाउंट्स भी इस पर लॉगिन है ट्विटर पर, आप ये एग्जैक्ट डाटा बता दो। अभी तक ट्विटर ये क्लेम करता आ रहा था कि 5% है, लेकिन एलन मस्क ने कहा एग्जैक्ट डाटा बताओ, 5% तो नहीं है, ये तो कंफर्म है आपका और ज्यादा है, हमने रिसर्च किया हुआ है। अब ट्विटर इसको बताने से मुकरना शुरू कर दिया कि नहीं हम ये नहीं बताएंगे कि कितने हमारे बॉट अकाउंट है। तो फिर इस वजह से 1 महीने के बाद जाकर के एलन मस्क ने डील को कैंसिल कर दिया। अब इन्होंने कहा कि देखो अगर आप एग्जैक्ट डाटा नहीं बताओगे तब हम नहीं लेंगे। लेकिन ट्विटर इन दिनों में जब ये सभी चीजें चल रही थी तो इसी बीच में इसका शेयर बहुत गिरना शुरू हो गया, क्योंकि सबको पता लगने लगा अच्छा बॉट अकाउंट भी होता है क्या, बॉट अकाउंट भी होता है, मतलब फेक फॉलोअर्स भी होते हैं, फेक जो रीट्वीट आते हैं या फिर जो वायरल होते हैं चीजें, इस पे बॉट का भी हाथ रहता है। ये सब चीजों को देखते हुए और बहुत सारी चीजें जो घटित हुई इन सबको देखते हुए ट्विटर का लगातार शेयर मार्केट में डाउन होना शुरू हो गया। अब डाउन होना शुरू हो गया, आज के टाइम पर स्थिति ऐसी आ गई है कि लगभग $35 से $36 पर शेयर के हिसाब से इनका चल रहा है अमेरिकन मार्केट में हिसाब किताब, जहां 51 पर था। 29% की गिरावट देखने को मिली है शेयर में ट्विटर के, ठीक है। तो इतना तो इनको नुकसान हो रहा है। अब इन सब नुकसान को देखते हुए इन्होंने ये कहा कि अब देखो ऐसा नहीं जाएगा, अब आप कैंसिल कर दिए बीच में ला करके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम कुछ करेंगे नहीं, हमारा तो लॉस करके चल गए, हम जाएंगे कोर्ट, और हम जाएंगे कोर्ट। और फिर जो अच्छा एक चीज और यहीं पर बीच में हुआ था कि ट्विटर ने ये भी कह दिया था कि अगर मान लो आप डील कैंसिल करते हो ना तो $1 बिलियन आपको देना पड़ेगा हमको। तो देखो यहाँ पर $1 बिलियन देना पड़ेगा अगर आप डील कैंसिल करते हो, ये तो पहले से एग्रीमेंट में लिखा हुआ था जब डील हो रहा था, तो उसी टाइम पर कि अगर डील कैंसिल करोगे तो $1 बिलियन देना पड़ेगा। तो ये उस $1 बिलियन के चक्कर में ट्विटर जाने की सोच रहा था। फिर कहा कि यार एलन मस्क से ले रहे हैं $1 बिलियन, इनके लिए तो कुछ है ही नहीं, तो $1 बिलियन में काम नहीं चलेगा। अब ऐसा करते हैं, एलन मस्क पर प्रेशर बनाते हैं कि अब आप खरीदो ही खरीदो, आप
नहीं खरीदोगे तो फिर बहुत सारी चीजें इससे इधर उधर का करके हम केस करेंगे जरूर। एलन मस्क फिर क्या कह रहे हैं? एलन मस्क का कहना यह है कि देखो ऐसा है कि पहले तो हम ऑफर कर रहे थे $54 पर शेयर के हिसाब से, तब तो आप नहीं माने। अब आपका गिर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ही का लॉस हुआ है, हमारा भी लॉस हुआ है। 24% का लॉस हुआ है, टेस्ला का भी मार्केट शेयर इसका भी गिरा हुआ है, स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है, ठीक है, 24% गिरा हुआ है, तो इसका भी शेयर गिरा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही लॉस हुआ है, मेरा भी लॉस हुआ है। लेकिन अब जब कोर्ट में जाओगे तो क्या कहोगे कि हमारा ट्विटर नहीं खरीद रहे हैं? हम कहेंगे ट्विटर तो हम खरीदने को तैयार हैं, लेकिन आप बस वही बॉट वाला अकाउंट का सही से एग्जैक्ट डेटा बता दो, कितने % बॉट अकाउंट है। अब तो बताओगे तो सुप्रीम कोर्ट भाई जो वहां का कोर्ट होगा, ऐसा तो नहीं ये सिर्फ तुम्हारा ही सुनेगा, हमारा भी सुनेगा। हम बोलेंगे उससे कि बॉट अकाउंट का एग्जैक्ट डेटा बता दें, हम खरीद लें अभी भी। तो ये तब तो बताओगे जा करके एग्जैक्ट डेटा कितना है, बात तो वही पड़ी। तो उल्टा अब ट्विटर कुल मिलाकर के फंस गया है। तो कुल मिलाकर हम लोग यही कहेंगे कि एलन मस्क भैया खेल गए, ठीक है, झेले नहीं है, ये खेल गए हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और समझ लो कि लगातार ट्विटर पर ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, ट्विटर पर ही ट्वीट करके उन्हीं की बुराई कर रहे हैं, ट्विटर की ही मजाक उड़ा रहे हैं। अब इसको लेकर के ट्विटर उनके अकाउंट को ब्लॉक भी नहीं कर सकता। जैसा आपने देखा था डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गया था, बहुत सारे होते हैं जिनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, लेकिन एलन मस्क का क्यों नहीं ब्लॉक हुआ? इसके पीछे भी देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट। एलन मस्क ने शुरुआत में ही ये सभी पॉइंट उठा दिए थे कि ट्विटर पे आजादी नहीं है, राइट टू स्पीच नहीं है, मतलब ये एक ही विंग को सपोर्ट करता है, ये सब चीजें हैं। तो अगर ट्विटर इनका अकाउंट ब्लॉक करता है तब तो फिर एलन मस्क फिर कहेंगे देखो मैं तो पहले ही कह रहा था ट्विटर पर आजादी नहीं है कुछ बोलने की, मैं तो बोल रहा था, लेकिन ये देखो हमारा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिए। तो अब इसको लेकर के ट्विटर जो है ये क्या करेगा कि ये इनके अकाउंट को ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है ना, और ये इनकी बुराई उसी पर उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर करते रहेंगे। फिलहाल ये जो कुछ भी हुआ इस पर भारत के एक बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा, आप सब जानते हो, तो उन्होंने क्या ट्वीट किया है इसको आप देखिए, ये उनका ट्वीट है आनंद महिंद्रा का। इन्होंने कहा है कि ये जो है व्हाट ए वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी एंड मनी, टाइम पैसा और ऊर्जा का खर्च का कितना ये मतलब कितना तगड़ा उदाहरण है। ट्विटर जो है ये एक प्रकार से न्यूज को शेयरिंग करने का और एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाने का एक साधन है, और बिल्कुल क्या इसे एक यूज करना चाहिए कॉमर्शियली तरीके से, या इसे एक समझ लो कि पैसे कमाने का जरिया बनाकर रखना चाहिए, ये सभी चीजें इन्होंने कहा हुआ है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप एलन मस्क के बारे में और जानना चाहते हो, सक्सेस स्टोरीज सुनना चाहते हो, तो कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड यूज करना मत भूलना MZT50, जिससे आपको मिल सके 50% का डिस्काउंट। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में आपको मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।